हमको तो छला गया ना सरकार के द्वारा। मेरा दुपट्टा खींचने का काम किया जाता है, मुझे 2 थप्पड़ लगाया जाता है जिसका एविडेंस है, प्रूफ है, सारा कुछ है। प्रशासन उसको बचाने का काम कर रही है जो मेरे साथ गलत किया, उसको छोड़कर प्रशासन हमारे छात्रों को मार रही है। मैंने इस चीज़ का जानकारी सबसे पहले जिस दिन मेरे साथ छेड़खानी हुआ मैंने एसडीएम सर को दिया, रजत कुमार सर को, क्योंकि रजत सर वहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने सीधे इग्नोर किया इस बात को। कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ ये प्रशासन का भी मिली जुली। झारखंड में छात्र आंदोलन जो एक धरना प्रदर्शन से शुरू हुआ था, अब देखते देखते नए नए विवादों में घिरता जा रहा है। कभी आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है, कभी एफआईआर की राजनीति चल रही है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से जो पुतला दहन किया गया था, उस पुतला दहन के बाद झारखंड की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई है और अब जेएमएम और छात्रों की तरफ से दोनों तरफ से एफआईआर किया गया है। जो माना जाता है जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगभग 14 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से भी 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त प्रतिमा है, हम प्रतिमा से बात करके समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिमा, छात्र आंदोलन जिस तरीके से झारखंड में शुरू हुआ था, उस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पे भी इसीलिए पहचान मिली क्योंकि आंदोलन छात्रों का था। लगातार इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया गया, जो कट्टर विचारधाराएं हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया गया। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन का नैरेटिव बदलता जा रहा है? हम लोग एफआईआर का खेल देख रहे हैं, छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं, कोई आप लोगों पे आरोप लगा रहा है, आप लोग किसी और पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो पूरा आंदोलन का नैरेटिव है वो क्यों बदल रहा है? देखिए, जिस तरह से पूरे देश को पता है कि झारखंड का प्रोटेस्ट जो था एक पीसफुली प्रोटेस्ट था, ना ही इसमें किसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, ना ही गलत तरीके से हम लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए थे। 26 दिनों से ये प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चला। फिर अचानक से सरकार की ओर से नोटिस आता है और हमें पता चलता है कि सारे एग्ज़ाम्स रद्द कर दिए जाते हैं। फिर 2 दिन बाद हम लोग पहले तो उसी दिन रात में खुशियाँ मनाते हैं, हम लोग अलबट्टे का चौक जाके पूरा गुलाल से होली खेलते हैं कि हाँ अब सरकार हमारे साथ है। और हम लोगों ने सरकार से भी ये रिक्वेस्ट किया था कि जेन्युइन छात्रों के साथ भी आप न्याय कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही 2 दिन होते हैं, 2 दिन बीतते हैं, हमें पता चलता है बिना नोटिस का कि कोर्ट में स्टे लगा दिया जाता है। तो सरकार को पहले बताना चाहिए था कि हमें ये सब चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और बच्चे इसके लिए भी तत्पर रहें। सब अपने अपने घर चले गए और 2 दिन बाद ये नोटिस जब आता है तो छात्र काफ़ी गुस्से में आते हैं कि हमको तो छला गया ना सरकार के द्वारा, क्योंकि कोर्ट में पेशी भी होना था तो अधिवक्ता वहाँ नहीं पहुँच के कोई जूनियर लॉयर हम लोगों के पक्ष को रख रहे हैं जो कि मजबूती से रख भी नहीं पाए। उसके बाद तुरंत ही स्टे लगा दिया जाता है। सारे छात्र काफ़ी आक्रोश में आते हैं। आक्रोश में आने के बाद हम लोगों ने तुरंत फैसला लिया कि हमें जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा पुतला दहन करना है, जिसमें भी हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो जैसे प्रशासन बताएगी वैसे ही हम लोग कोऑपरेट करेंगे और उधर से ही होते हुए जाएंगे अलबट्टे का चौक तक। लेकिन होता क्या है कि हम लोग निकलते हैं मोराबादी बापू वाटिका से पुतला लेकर और कचहरी पहुँचते हैं। हमें जाना था लालपुर थाना होते हुए, लेकिन हमें प्रशासन द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप कचहरी चौक होते हुए आएँ और उधर से जो चडरी तालाब है स्टेट लाइब्रेरी होते हुए आपको अलबट्टे का चौक पहुंचना है। हम लोग जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि 40-50 लोग खड़े रहते हैं और हमें लगता है कि वे छात्र भी हैं कुछ लोगों के साथ, जिसमें जेएमएम के कार्यकर्ता भी दिखते हैं। हमने उनको बहुत अच्छे से इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे साथ चलिए पुतला दहन करने, क्योंकि ये सिर्फ हमारी ही मांग नहीं है, ये पूरे झारखंड की छात्रों की बात है। वे आते हैं और उसी बीच कुछ लोग सीधे पुतले को छीना झपटी करते हैं। मेरा दुपट्टा खींचने का काम किया जाता है, मुझे 2 थप्पड़ लगाया जाता है जिसका एविडेंस है, प्रूफ है, सारा कुछ है। उसके बाद ये घटना होने के बाद सब इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। हमारे सभी साथी कोई इधर जा रहे कोई उधर जा रहे। उसी छीना झपटी के दौरान थोड़ी मारपीट भी हो जाती है और उसके बाद प्रशासन सीधा लाठी चलाने का काम करती है। मैं ये समझना चाहूँगा प्रतिमा, क्यों उस रात में हुआ क्या था? आप अचानक आप कह रही हैं कि आपका दुपट्टा खींचने की कोशिश की गई, कौन से लोग थे? क्या ये अनजाने में हुआ या इंटेंशनली आप पे हाथ डाला गया जिस तरीके से? देखिए, ये अनजाने में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सोची समझी ये साजिश थी। आखिर प्रशासन को हम लोगों को भटकाना कि आप लोगों को इधर से ही जाना है, जो कि हम लोगों का रूट पहले से तय था कि हमें लालपुर चौक होते हुए जाना है, लेकिन हमें बोलना गुमराह करना कि आप लोगों को चडरी तालाब होते हुए जाना है। और हम 2 लड़की आगे पुतला लेकर चल रहे हैं, हमारे आगे 200 प्रशासन चल रही है और छीना झपटी किसी स्टूडेंट के द्वारा नहीं, जेएमएम के कार्यकर्ता के द्वारा हो रहा है। तो ये साजिश ही है।
पुलिस का क्या रुख था उस समय? उस टाइम पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। मैं आपको वीडियो भी अभी दिखा सकती हूँ, मैंने फ़ोन में सारा एविडेंस कलेक्ट करके रखा है। प्रशासन आगे खड़ी है, पुतला वो आके छीन रहे हैं और वो मेरा बाकायदा नाम लेके बोल रहे हैं। तो मैं 26 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर मेंबर रह चुकी हूँ और प्रोटेस्ट में भी रह चुकी। तो कहीं ना कहीं आजकल लोगों को नाम पता करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, किसी का बायोडाटा निकालने में समय नहीं लगता। उन्होंने मुझे अभद्रता तरीके से गालियाँ भी दी और उसके बाद भी जब थोड़ी बहुत मारपीट हो गई तो प्रशासन उसको बचाने का काम कर रही है जो मेरे साथ गलत किया। उसको छोड़कर प्रशासन हमारे छात्रों को मार रही है। वहीं पे एक इंसिडेंट होता है कि वो भाई जो भी शहबाज आलम भैया जी हैं उनको हम लोग जाते हैं खोजने के लिए। अब जैसे कि प्रशासन उसको बचा रही है, वहीं पे मिलती है अंकिता दीदी जो कि पुतला को लूटते हुए दिखाई देती हैं हर वीडियो में। उनका कहना है कि हम शॉपिंग करने आए थे। तो मैडम आप अगर शॉपिंग करने आए थे तो आप तालाब के पास क्या कर रही थी? और अगर बाई चांस आपका वही रूट था जाने का, आप रुकी तो जब दंगे होने लगे तो आप वहाँ क्या कर रही थी? आप पीछे की ओर क्यों भागी? वो भी जेएमएम के कार्यकर्ता के साथ। आपका हर जगह पे फोटो दिखा जा रहा जेएमएम के कार्यकर्ता के साथ। आप क्या कर रही थी वहाँ पे? जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है कि रविंदर उसको बचा रहा है। एक वीडियो मेरे पास भी है जैसा कि हम भीड़ के अंदर से उनको ढकेल के बाहर कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि ये लड़की भी शामिल है तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया और उन्होंने सीधे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि मेरे को मॉलेस्टेशन किया गया, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया गया और उन्होंने केस भी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका केस एक दिन में लिया जाता है। मैं डिप्रेस्ड थी, मैं 2 दिन बाद गई, मुझे दौड़ा रहे हैं लगातार थाना में। मैंने इस चीज़ का जानकारी सबसे पहले जिस दिन मेरे साथ छेड़खानी हुआ मैंने एसडीएम सर को दिया, रजत कुमार सर को, क्योंकि रजत सर वहाँ पे अवेलेबल थे। उन्होंने सीधे इग्नोर किया इस बात को कि आप अभी साइड रहिए, आपकी बातों को ध्यान में रखें। तो रखें तो जब हम 2 दिन निकले नहीं रूम से, मेरा यहाँ परिवार नहीं रहता, मेरे साथ कोई नहीं है, जब मैं डर से नहीं निकली तो आप कहाँ थे? आपको आना चाहिए था ना, आपको खोज खबर लेना चाहिए था कि प्रतिमा मुझे बोल के गई है और लगातार वार्तालाप के लिए सरकार से 26 दिनों तक प्रोटेस्ट केंद्र में आप आ रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। वो कोई एक्शन नहीं लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ ये प्रशासन का भी मिली जुली। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा इसमें, क्योंकि आप जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर मेंबर भी रही हैं, तो जब वार्ता लगातार हो रही थी मंत्रियों के साथ, आप लोगों की वार्ता हो रही थी, हम सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे जो पहले मंत्रियों की तरफ से पक्ष जांच की बात लगातार कही जा रही थी। सीबीआई जांच के लिए सरकार नहीं थी, लेकिन तब जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से जो बातें आई थी कि पहले रद्द फिर जांच। तो क्या लगता है ये जो पॉलिसी अपनाई गई इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई? क्योंकि जब परीक्षाएं रद्द हुई तो हम लोगों ने वहाँ भी प्रोटेस्ट कवर किया, तो वहाँ तो हमें 1500 छात्र लगे जो जेन्युइन आपके हमारे जैसे गरीब परिवारों से आए थे, जेन्युइन परिवारों से आए थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, वो कह रहे थे कि फांसी लगा के ही मर जाएंगे, ज़िंदगी में एक बार नौकरी होता है। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी थी वो वर्क नहीं? देखिए कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी खेद जताते हैं, लेकिन हमारा रद्द का मतलब वो इंटेंशन नहीं था कि एकदम रद्द कर दिया जाना। रद्द का मतलब आप उस टाइम पे रद्द कीजिए क्योंकि लोग जॉब पे भी थे कंटिन्यू, तो आप रद्द कीजिए, उसके बाद सीबीआई जांच दीजिए, उसके बाद जो जेन्युइन कैंडिडेट है आप उनका अधिकार दीजिए, बाकी जो वैकेंसी बच रहा आप उसको अप्लाई कीजिए। और सरकार का मानना था कि यही होगा। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं देंगे, सीआईडी जांच देंगे, एसआईटी गठन करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ हम लोगों के साथ। हमें पूरी तरह से सिर्फ छला गया सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम छात्रों की बात नहीं मानते हैं तो जिस तरह से 26 दिनों के बाद हम लोग और उग्र होते जा रहे थे, सरकार को भारी पड़ता। कहीं ना कहीं इसी वजह से वे हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए जल्दबाजी में ये फैसला लिया और उसके बाद हम तितर बितर हो गए। जितने भी जिले से सभी छात्र आए हुए थे सभी अपने अपने घर चले गए, हमारा प्रोटेस्ट कमज़ोर पड़ गया। उसके बाद सरकार ने तुरंत से धावा बोल दिया हम लोगों पे, कोर्ट के द्वारा हमें बताया गया कि स्टे लगा दिया गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया उसके बाद जिस तरीके से आप लोग आभार यात्रा निकाली, हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, नेता हो कैसा हो, बहुत सारे नारे लगाए गए, थार गाड़ी निकली, लोगों को रंग गुलाल अबीर उड़ाए गए, सरकार के लोगों को धन्यवाद दिया गया, वहाँ के मंत्री आए वो डांस कर रहे थे, तो इससे नैरेटिव नहीं बदला? इससे क्या लगता है कि एक जो आंदोलन था वो एक सेलिब्रेशन के तौर पे प्रस्तुत किया गया?
देखिए, मंत्री जब आए थे तो वो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब इरफान अंसारी जी हमारे मंच पे आए हुए थे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच पर, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपना अनशन तोड़िए, जो कि हमारी 2 भाई बहन वहाँ पे बैठे हुए थे अनशन पे। हम लोगों ने कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये हमारी आधी जीत है जिसका हम लोग जश्न मना रहे हैं। आभार यात्रा हमारे द्वारा नहीं निकाला गया था, हमने बस रंग गुलाल के साथ वो उत्साह मनाया। जो 26 दिनों का मेहनत था वो हमें लग रही थी कि कुछ % तो सरकार हमारी बातों को मानी है, और उसी दिन वहाँ से इरफान अंसारी उठ के चले गए कि आप लोग गलत कर रहे हैं क्योंकि सरकार आपकी बातों को मानी। तो हम लोग बोले कि सरकार आज मानी है लेकिन कल सरकार पलट भी सकती है। वे गुस्से से उठ के सीधे जेल कैंप के मंच पे जाते हैं जहाँ पे देवेंद्र भैया रहते हैं, उन लोगों के साथ वो डांस करते हैं, जो भी सांस्कृतिक डांस होता है वो करते हैं। कुछ जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे हमारे भाई, उनको सलाना देते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ। तो ये हमारे द्वारा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा नहीं हुआ। हम लोग तब भी अडिग थे सीबीआई जांच को लेकर, हम लोग आज भी अडिग है, क्योंकि जो जेन्युइन छात्र है, वाकई में जो जेन्युइन है, उन लोगों को तो तकलीफ होगा। क्या पता वो 10 साल पहले से तैयारी कर रहे हो और उसका इतना दिन बाद हुआ, क्या पता फिर वो इस डिप्रेशन में दोबारा एग्जाम लिख पाएंगे कि नहीं। तो हम उन छात्रों के साथ भी हैं, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि अब सीबीआई ही जांच हो। आप जितने भी एग्जाम रद्द किए हैं आप सबको सीबीआई जांच दीजिए, हम लोगों को अब रद्द नहीं चाहिए। नहीं, आप बोल रही हैं कि आभार यात्रा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से नहीं निकाला गया, लेकिन वो उन तस्वीरों का क्या जिन तस्वीरों में हम लोग थार पे कुणाल जी को देखते हैं, पीयूष को देखते हैं, रविंद्र पासवान जी को देखते हैं, सब लोग थार में थे और रैली निकालते हैं। बिल्कुल, तो वो रैली हम लोग मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि वो रैली हम लोग निकालते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग खुश होते हैं, क्योंकि जब सरकार इतना बड़ा निर्णय लेती है, एक ऐतिहासिक निर्णय कि अचानक से 23 एग्जाम को रद्द किया जाता है। हम लोग सीजीएल पे बात कर रहे थे और जितने भी एग्जाम्स पे बात कर रहे थे सारे रद्द किए जाते, तो हम लोग खुशी से हम लोग रैली निकालते हैं, ना कि आभार यात्रा निकालते हैं। उसमें हम लोग हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हैं कि आप जो डिसीजन लिए वो एक ऐतिहासिक डिसीजन रहा होगा और आपके लिए भी ये फैसला लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना आपको भी करना पड़ा होगा, उसके लिए हम लोग धन्यवाद दे रहे थे, ना कि आभार यात्रा निकाले थे। अच्छा, अब आगे की रणनीति क्या, जैसा कि आप लोग कह रही हैं कि प्रशासन की तरफ से आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े कुछ साथियों पे तो 2-2 जगह एफआईआर हुआ है, रांची पे भी हुआ है, हजारीबाग में भी हुआ है। ठीक है, प्रशासन का रुख समझ में आ रहा है कि प्रशासन एक टारगेट कर रही है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े साथियों को। अब आप लोग का आगे का रुख क्या होगा? देखिए, अभी हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है अभी स्थगित किया गया है कुछ दिनों के लिए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम लोग देखते हैं कि न्यायालय किस प्रकार से हमारे पक्ष में लेती है कि नहीं लेती है फैसला। अगर नहीं लेती है तो हम लोगों का आंदोलन अब फिर से उग्र होगा और हम लोग सब एक साथ आएंगे। 24 जिलों के छात्र और उनके अभिभावक भी इस बार साथ में आएंगे। आप लोग अभी न्यायालय में हैं, हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, तो आप लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से मजबूती से पक्ष नहीं रखा जा रहा है छात्रों को। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि एक इंटरवीनर भी है इस मामले में, हर्ष, जिनका नाम है, लॉयर हैं, अच्छे लॉयर हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, तो इंटरवीनर के थ्रू आप लोग अपने मामले को क्यों नहीं रख पा रही हैं? हम लोग क्योंकि सरकार हमें ये दबाव बना रही है कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी ओर से पक्ष रखना चाहती है और अपनी बातों को मनवाना चाहती है, जिसकी वजह से हम लोग अपना बात को भी नहीं रख पा रहे हैं सही ढंग से। हमारे जो भाई लोग पर केस हुआ है, एफआईआर दर्ज किया गया, उनको अभी तक बेल भी नहीं मिला है और ये बेल सरकार के प्रेशर में नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार दौड़ रहे हैं, कोई भी लॉयर सीधे बोल रहा है कि हम लोग नहीं करा पाएंगे। तो कोर्ट में भी जो बातें चल रही है, सरकार का कहना है कि हमारे लॉयर ही ये फैसला लेंगे और इस बार हम लोग आपके जो फैसलों पे हैं, हम लोग लॉयर को, अधिवक्ता को भी उतारेंगे और वो पक्ष को मजबूती से रखेंगे। इस बार हम लोग फिर से एक बार सरकार पे भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार हमारे साथ विश्वासघात करती है तो हम लोग सरकार के प्रति उग्र आंदोलन निकालेंगे और जितने भी एफआईआर्स हुए हैं पूरे सभी जिलों में हमारे सभी भाइयों पर, अगर ये एफआईआर को भी खारिज नहीं किया जाता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान करेंगे। तो देखिए, प्रतिमा थी जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़ी हुई हैं। आज इनसे इस आंदोलन को लेकर जितने भी सवाल थे वो लेने की कोशिश की गई। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से आंदोलन स्थगित किया गया है, लेकिन इसे आंदोलन खत्म ना माना जाए।